व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज आज डेट हो चुके हैं 14 अगस्त 2020। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस व्हाट यू हैड yesterday because of some technical issues I could not take the session of current affairs, but guys you don't worry, I would be taking the session on upcoming Sunday. So guys sorry for the inconvenience. Okay guys, so guys चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, एक बेहतरीन कोट के साथ, जो है शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। तो गाइज यहाँ पर शिक्षक का जो महत्व है हमारी ज़िंदगी में, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? सड़क से। तो गाइज जो आपको देखा होगा कि जो हमारी लंबी लंबी सड़कें जो होती हैं वो जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहती है, लेकिन हम उन सड़कों पर चल कर क्या कर लेते हैं, हम अपने मुकाम तक, हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। तो गाइज इसी तरीके से शिक्षक को कंपेयर किया जा रहा है किससे? सड़कों से। तो गाइज शिक्षक जो होते हैं वो खुद मेहनत करके हमारे साथ लगन से बहुत ही मेहनत करके वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को कहाँ उनकी मंजिल तक उन्हें पहुँचाने में सक्षम होते हैं। तो गाइज इसीलिए हमें एक स्टूडेंट्स होने के नाते क्या करना है कि हमें उनका हमेशा आदर सम्मान करना है, ठीक है गाइस, और उनको आदर्श बना के अपनी मंजिल को पाना है, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ द लाइक, ओके। और क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन बनता है जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। यह दिवस मनाया जाता है यानी कि कब मनाया जाता है यह पूछ रहा है। तो गाइस कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल मनाया जाता है। और गाइस इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो कब बनाया जाता है? 12 अगस्त को बनाया जाता है। 12 अगस्त को बनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। और इसी के साथ गाइज, इसी के साथ जो नेशनल डे है हमारा, जो हम पर्सनली हम भारतीय जो हैं हम बनाते हैं, वो कौन सा बनाते हैं? नेशनल डे, नेशनल यूथ डे बनाते हैं। नेशनल यूथ डे बनाते हैं, कब बनाते हैं वो? कब बनाते हैं वो गाइज? वो डेट सेम है 12, लेकिन मंथ है अलग, जो है जनवरी। तो 12 जनवरी को हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे। ओके गाइस, तो आपको याद रखना है कि जो नेशनल यूथ डे है वो कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे एक महान व्यक्तित्व हैं हमारे भारत के, और उन्होंने देश विदेश में भी भारत का काफ़ी नाम रोशन किया था। कौन थे वो? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का उस दिन यानी कि 12 जनवरी को क्या आता है? बर्थडे आता है, जयंती होती है उनकी। तो गाइस इसीलिए क्या स्वामी विवेकानंद जी को के बर्थडे पर, बर्थ एनिवर्सरी पर क्या बनाया जाता है? नेशनल यूथ डे बनाया जाता है, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल युवा दिवस और नेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है गाइस। और आपको साथ में याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब से शुरू किया गया था? वो 2000 से शुरू किया गया था, 2000 से शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यूएनओ के द्वारा। ऑफ कोर्स यूएनओ के द्वारा, जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, यूएनओ हमारी एक संस्था है, उसके द्वारा यह बनाया, घोषित किया गया था, ठीक है गाइस। तो कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? तो गाइस आपको मालूम होगा 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो यूएन है उसका, यूएनओ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गाइस न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और गाइस इसके जो हेड हैं वो कौन है? सेक्रेटरीट हैं, उनके सेक्रेटरी हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो यूएनओ के सेक्रेटरी हैं। ओके गाइस, तो आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है गाइस? नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या किया है कि एक शहर में स्थापित किया है एक डेटा रिकवरी सेंटर स्थापित किया गया है कृषि मेघ के नाम से, ठीक है। तो कृषि मेघ के नाम से स्थापित किया गया है एक डेटा रिकवरी सेंटर। इसकी शुरुआत की गई है, तो कहाँ पर की गई है इसकी शुरुआत? तो गाइस हैदराबाद
जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद, जहाँ की कंपनी है भारत बायोटेक, जिसने बनाई थी फर्स्ट वैक्सीन कोरोना वायरस की जो है कोवैक्सीन, वही हैदराबाद। जी हाँ गाइज, वही हैदराबाद। तो गाइज यहाँ पर ही क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या शुरू किया है, डेटा रिकवरी सेंटर की शुरुआत की है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। और गाइज इसी के साथ आपको जानना है कि जो डेटा है, जो डेटा रिकवरी सेंटर हैं, ये क्यों या किसकी सुरक्षा के लिए यूज में लाए जाएंगे। तो गाइज कृषि क्षेत्र की जो सबसे बड़ी संस्था है, कृषि क्षेत्र की जो सबसे बड़ी संस्था है क्या, ICAR। कृषि क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो संस्था है वो कौन है, ICAR है, जिसकी जो संस्था है। तो गाइज इसके जो डेटा हैं, ICAR के डेटा जो हैं, इनको सिक्योर करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या शुरू किया गया है, रिकवरी सेंटर शुरू किया गया है, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ। ओके गाइज, तो आपको याद रखना है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। और गाइस इसी के साथ कब हुई थी इसकी स्थापना, तो गाइस 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, ICAR की, जो है क्या, जो है कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में रक्षा खाद्य परिषद पुनः सुर्खियों में रही है, इसके संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस सत्य कथन बताना है किसके संदर्भ में, जो है रक्षा खाद्य परिषद। ठीक है गाइस, रक्षा खाद्य परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी कि डैक, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में डैक कहा जाता है। तो गाइस यह सुर्खियों में रही है, क्या, किसके बारे में, क्या सत्य कथन है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो गाइस हमें हर तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है। तो गाइस देखते हैं इसके क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। तो गाइस रक्षा खरीद मामलों पर यह संस्था केवल सिफारिश करती है। तो गाइस क्योंकि ये जो रक्षा के मामले होते हैं उनकी जो सर्वोच्च संस्था होती है, तो गाइस अब सर्वोच्च संस्था ही पढ़ रहे हैं हम। तो गाइस सर्वोच्च संस्था दूसरी आ गई है, जिसकी बारे में कहा गया है कि रक्षा खरीद मामलों पर यह संस्था केवल सिफारिश करती है। तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि यह सर्वोच्च संस्था है तो गाइस यह सारे निर्णय लेती है। ठीक है, क्यों इसके विषय में, तो कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी है। तो गाइस आपको जानना है कि जो खाद्य लिखा है यह क्या है, खरीद है। आज थोड़ी मिसप्रिंटिंग ज़्यादा है। तो गाइज ये सिफारिश करती है, तो गाइज इसका गलत आंसर है, क्योंकि ये डिफेंस के क्षेत्र में जो बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं वो सभी ये काम करती है। तो गाइज ये जो ऑप्शन हो गया वो गलत हो गया। और इसी के साथ इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो गाइज यह भी गलत है, क्योंकि रक्षा खरीद परिषद है तो ऑफ कोर्स इनके कौन करेंगे, राजनाथ सिंह करेंगे। क्या, इसकी अध्यक्षता क्यों करेंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो गाइज डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इनकी क्या की जाती है, इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो गाइज आपको याद रखना है डिफेंस मिनिस्टर। और गाइज इसी के साथ बोला गया है कि इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो गाइज यह भी गलत आंसर है। गाइज इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, तो गाइज गलत है। क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, इसकी स्थापना हुई थी। तो गाइज इनमें से कोई नहीं, जो होने वाला है हमारा सही आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज क्यों रही है यह जो खबर है ये चर्चा में रही है, जो रक्षा खरीद परिषद है ये चर्चा में क्यों रही है। तो गाइज आइए जान लेते हैं। तो गाइज आप देख रहे होंगे ये इनका ट्विटर अकाउंट है कि इनका हमारे डिफेंस मिनिस्टर का जो है राजनाथ सिंह जी। तो गाइज रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि गवर्नमेंट अप्रूव्स मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट वर्थ ₹8,722 यानी कि 8,722 करोड़ रुपीज इंक्लूडिंग 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो गाइस इसका मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने क्या खरीदे हैं, 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं किसने, हमारे
जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने 106 बेसिक ट्रेनर खरीदे हैं और जिनकी कॉस्ट है क्या 8722 करोड़ रुपीस, जिनकी क्या है वर्थ है, कॉस्ट है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के फैसले को पलटते हुए पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार में बढ़ोतरी की है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है कि पूछा गया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय किस वाद के फैसले को पलटते हुए, तो गाइस पलटते हुए पूछा है, यानी कि जो पहले का कोई फैसला होगा और उसको अब पलट के उसको रिन्यू किया गया है। तो गाइस आपको याद रखना है कि प्रकाश बनाम फूलमती, प्रकाश बनाम फूलमती का केस था, जो कि कब का था, 2015 का था। 2015 का यह केस था और इसमें क्या किया गया था, 2 जज की बेंच ने क्या किया था, इस पे फैसला दिया था कि जो 2005 में यदि जो हिंदू कोड बिल में संशोधन करके क्या किया गया था कि उसमें क्या कहा गया था कि 2005 में यदि कोई लड़की है और उसके पिता जीवित हैं तो उसको क्या मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा। 2005 में यदि किसी लड़की का, किसी बेटी का पिता जिंदा है यानी कि जीवित हैं तो उनको क्या मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसे संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। तो गाइज अब क्या हुआ है, यह क्यों मामला दोबारा से लाइट में आया है, तो गाइज जिसका आंसर है कि 2020 में क्या हुआ है कि एक केस और आया है, जो है विनीता शर्मा और राकेश शर्मा का केस आया है। ठीक है गाइज, तो इस केस में क्या कहा है कि जो 2005 वाली बात है कि अगर लड़की का पिता जिंदा है, जीवित है, तो गाइस उसको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। तो गाइस इस फैसले को, कोर्ट के इस फैसले को बदला गया किसके थ्रू, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस के थ्रू। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें 2020 जो विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा जो केस है, इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 जजों की बेंच हुई थी, 3 जजेस की बेंच तैयार की थी। उसमें क्या कहा गया कि अब ऐसा नहीं मानना होगा कि 2005 में जिसका पिता जीवित है उसी को संपत्ति का अधिकार मिलेगा, बल्कि अब सभी को क्या मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये काफ़ी सराहनीय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये वर्डिक्ट है। तो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2015 वाले डिसीजन को क्या किया गया है, इसमें रिजेक्ट किया गया है और ये नए सिरे से इसको शुरुआत की गई है। तो गाइस अगर आप याद रखना चाहें कि वो 3 जज कौन थे, तो गाइस वो 3 जजों के नाम आप जान सकते हैं कि जस्टिस नज़ीर और जस्टिस अरुण और जस्टिस एम आर शाह, ये 3 जज की बेंच थी जिसने यह निर्णय दिया है। तो गाइज आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने 96वें स्थान प्राप्त कर शीर्ष 100 में जगह बनाई है। तो गाइज फॉर्च्यून ग्लोबल की लिस्ट है जिसमें क्या आया है, 96 प्लेस पर हमारी एक भारत की कंपनी आई है जो मैक्सिमम लास्ट में ही है, 100 के लास्ट में ही है। क्या है वो, जो है हमारे मुकेश अंबानी जी हैं उनकी कंपनी है, कौन सी, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL जिसके शॉर्ट में बोला जाता है। तो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसको क्या, कौन सा प्लेस मिला है गाइस, 96 प्लेस पर उसको रखा गया है। और गाइस इसी के साथ आपको जान लेना है कि इसमें फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में कौन नंबर 1 पे आया है। तो गाइस USA की एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, वॉलमार्ट है, एक ई-मार्ट कंपनी है, ई मार्केटिंग कंपनी है। तो गाइस वॉलमार्ट है एक कंपनी जो है USA की, वो उसको फर्स्ट प्लेस मिला है किसमें, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की एक लिस्ट बनाई जाती है, तो जिसमें हमारा क्या 96 प्लेस है और जिसकी रैंक है 96, और भारत में कौन सी रैंक बन जाएगी, इसकी फर्स्ट रैंक बन जाएगी। और इसी के साथ जो भारत की अनदर कंपनीज आई हैं उनकी रैंक क्या है, तो गाइस एक है IOC, आपने नाम सुना होगा, तेल की कंपनी है ये IOC। तो इसकी 151st रैंक आई है, 151st रैंक आई है इसकी। और साथ ही इसकी ONGC की कौन सी रैंक आई है,
190 इसकी रैंक आई है ONGC की, और साथ ही IOC की भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। तो गाइस हमारे लिए फख्र की बात है कि जो हमारी भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका में जाकर डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार चुनी गई हैं। तो गाइस जैसा कि आपको मालूम होगा कि क्या USA में क्या चलने वाला है, हमारे इलेक्शन आने वाले हैं USA में। कब? नवंबर में USA में इलेक्शन होने वाले हैं। तो गाइज आपको याद रखना है कि 3 नवंबर को USA में क्या है, इलेक्शन है। 3 नवंबर को USA में क्या है, इलेक्शन है। तो गाइज आपको वहाँ पता होगा कि वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। कहाँ पर? USA में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है, जिसमें से एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा कौन सी है, रिपब्लिक पार्टी है। ठीक है, तो जो वर्तमान में जो वहाँ पर सरकार चल रही है वो कौन सी पार्टी की है, तो गाइस रिपब्लिक पार्टी की है, जिसके कौन है, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, प्रेसिडेंट हैं। और इसी के साथ जो आपने एक काफ़ी अच्छे राष्ट्रपति हुए थे, कौन, बराक ओबामा जी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन थे, बराक ओबामा जी थे। और जो वर्तमान में है कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, कौन सी, रिपब्लिक पार्टी से संबंधित हैं। और गाइस इसी के साथ अब आपको याद रखना है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो उम्मीदवार उठ रहे हैं वो कौन है, तो गाइस देख लीजिए, ये हैं जॉन बिडेन। यह है जो डेमोक्रेटिक पार्टी से के उम्मीदवार हैं, जॉन बिडेन, और जो किसी के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उठ रहे हैं। और इसी के साथ गाइज ये हैं भारतीय मूल की, कौन, कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की हैं, हालांकि इनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि इनकी माता जी जो हैं वो कहाँ की हैं, उन्होंने चेन्नई की हैं। वो कौन, इनकी माता जी कौन है, चेन्नई की हैं। और साथ ही इनके पापा, इनके पिताजी कौन है, वो अफ्रीकन हैं। तो गाइस चेन्नई की माता हैं और पिता कहाँ के हैं, वो हैं अफ्रीकन हैं। तो गाइस इसलिए इनको माना जा रहा है कि भारतीय मूल की है, लेकिन जबकि इनका जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, वो USA में ही है। तो गाइस USA की जो राष्ट्रपति के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें क्या नोटिस क्या लिखा हुआ है कि जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो वहाँ का मूल राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो होगा, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो उम्मीदवार होगा वो क्या होगा, वो वहाँ का मूल निवासी होगा USA का। ठीक है, तो ये वहाँ की मूल निवासी हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, USA में हुआ था। और इसी के साथ गाइस जो USA में जो एक और शर्त है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए, वह क्या है कि वह 14 वर्ष से लगातार कहाँ पर हो, USA में ही रह रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो USA में जन्म लेकर कहीं और रह रहा हो, बल्कि 14 वर्ष से लगातार कहाँ पर रह रहा हो, USA में ही रह रहा हो। ठीक है गाइज, तो यह है कमला हैरिस, इनको आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, तो याद रखना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कौन है, जो बिडेन है, और रिपब्लिक के कौन है, अगेन ट्रंप हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के साथ साझेदारी करके अटल नवाचार मिशन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत की है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है डेल टेक्नोलॉजी जिसका आंसर होने वाला है कि हमारी जो नीति आयोग है उसका एक इनिशिएटिव है, क्या, अटल नवाचार मिशन। किसका? नीति आयोग का यह इनिशिएटिव है अटल नवाचार मिशन। इस नवाचार के अंतर्गत क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उन क्वालिटीज़ में, उनकी सोच में, उसमें क्या किया जाता है, साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। उनकी सोच में साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। जो काम क्या करता है, अटल नवाचार मिशन यह काम करता है। तो गाइज आपको याद रखना है जो नीति आयोग है उसका यह एक इनिशिएटिव है, क्या, अटल नवाचार मिशन। और अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच को डेवलप करे। ठीक है गाइज, तो इसका क्या है, यह इसका उद्देश्य है। तो गाइज जो AIM है यानी कि अटल नवाचार मिशन है उसने किसके साथ समझौता किया है, डेल टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया है, समझौता किया है। किसके लिए गाइज आपको याद रखना है, विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0, विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के लिए इसने
किसने, अटल नवाचार मिशन ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो गाइस 2.0 है, बिकॉज 2.0 है तो गाइस 1.0 भी कुछ हुआ होगा। तो गाइस 2019 में यह है इसका फर्स्ट फेज था। कौन सा, 2019 में फर्स्ट फेज था और अब क्या चल रहा है, सेकंड फेज चल रहा है। तो गाइज आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत हुई है, इसके संबंध में सत्य कथन है। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है अभी इसकी सामग्री केवल हिंदी में उपलब्ध है। तो गाइस स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, एक अकादमी खोली गई है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। तो गाइस इसके संबंध में सत्य कथन पूछा जा रहा है कि अभी इसकी सामग्री क्या है, केवल हिंदी में उपलब्ध है। जी हाँ गाइस, और इसी के साथ यह पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को स्वच्छता के लिए प्रशिक्षित करेगी। तो यह भी इसका सही आंसर है। और यह IVR आधारित मुफ्त ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम है। तो गाइज यह भी इसका क्वेश्चन का आंसर सही है। तो सभी इसके सत्य कथन है। तो गाइज आपको जान लेना है कि IVR क्या है। IVR क्या है गाइज, आपको जान लेना है गाइज। IVR क्या है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जो कि हम ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम करेंगे उसका ही है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जो कि आपको याद रखना है गाइज, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी है किसके लिए, यह ट्रेनिंग करेगा बच्चों को कि किस तरीके से सफाई रखी जा सकती है, ठीक है गाइज। और किसके द्वारा यह शुरू की गई है, ये की गई है जल मिनिस्ट्री के द्वारा, जल मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। क्या, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू किया गया है किसके द्वारा, जल मंत्रालय के द्वारा। तो गाइज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जल मिनिस्टर हमारे कौन है, ठीक है। तो जल मिनिस्टर कौन है हमारे, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था ने युवा और कोविड-19 नौकरियों, शिक्षा, अधिकारों और मानव और मानसिक कल्याण पर प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो गाइस काफ़ी बड़ा हो गया है। इस रिपोर्ट का नाम जो है युवा और कोविड-19 नौकरियों, शिक्षा, अधिकारों और मानसिक कल्याण पर प्रभाव, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो गाइस किसने की है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो कोविड-19 में हमारे जो यूथ हैं, जो दुनिया भर के जो यूथ हैं, उनमें काफ़ी डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ गई है। किस चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। कौन, हमारे यूथ, यानी कि यूथ हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने हाल ही में क्या बनाया है, वर्ल्ड यूथ डे बनाया है। तो गाइस 50% यूथ को क्या कहा है ILO ने कि हमारे 50% यूथ क्या है, डिप्रेस्ड हैं। किस वजह से, कोविड-19 में जॉब न होने की वजह से यूथ क्या है, डिप्रेस्ड हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य ने आदिवासी क्षेत्रों के उत्पादन हेतु इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है छत्तीसगढ़। जी हाँ गाइस, छत्तीसगढ़ काफ़ी आजकल बहुत सारी योजनाएं ला रहा है। तो गाइस आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ इसने क्या किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका वो जो उत्पादन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का जो उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। क्या होगा इसमें, उनको नॉलेज दी जाएगी, किसकी, ई-मार्केट की उनको नॉलेज दी जाएगी। उनकी मार्केट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, ये इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है। जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पढ़ा था तेंदुपत्ता से रिलेटेड, जैसे कि बीड़ी बनाने में जो यूज़ होता है तेंदुपत्ता, उससे वो क्या था, वो जो छत्तीसगढ़ के ही जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं, इस काम को करते हैं। तो उनकी इस तरीके की नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यह भी तेंदुपत्ता वाली जो न्यूज़ थी वो भी छत्तीसगढ़ से थी, और साथ ही यह भी इंदिरा वन मितान योजना, यह भी कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से ही है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है। तो चलिए गाइज, ये थे हमारे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस। और जो हमने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था वो था, प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जुड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह केबल किस शहर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है? तो गाइज इसका आंसर है
चेन्नई से यह जोड़ती है, चेन्नई से यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन फॉर यू के लिए, जो है सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है। इन्हें हाल ही में सरकार ने 18 महीनों का सेवा विस्तार प्रदान किया है। तो गाइस जिसको आपको करना है कमेंट सेक्शन में आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते जाइए।